ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा क्या कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट, इसको हमें प्रूव करना था। सबसे पहला जो टास्क है इसमें वो क्या होना चाहिए, सबसे पहला दिमाग में आप जब सॉल्व कर रहे हो ये टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्व करते टाइम आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, जितनी भी ओमेगा की पावर 3 या 3 से बड़ी है उनको पहले सॉल्व करो। जैसे ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, मींस ओमेगा टू द पावर 4 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 1। ओमेगा टू द पावर 6 हम जानते हैं कितना है 1। ओमेगा टू द पावर 8 है, इसको छोटा करना है, छोटा करना है तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इसका मतलब ओमेगा की पावर 8 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। दूसरी चीज फिर 1 प्लस ओमेगा, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ कितना लिख सकता हूँ ओमेगा, अब यह भी हमने देखा यहाँ कितना लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 और यहाँ कितना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कल मैंने बताया था कि 1 प्लस ओमेगा हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम निकल देखी थी, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये 2 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ क्योंकि 3 लोग होते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर 2 आपको दिख रहे हैं, मान लो सपोज करो ये नहीं दिख रहा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, जो नहीं दिख रहा माइनस ओमेगा, वही हमने किया है। यहाँ पे क्या होगा, कितने माइनस है 1 2 3 4, 4 टाइम माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, जो पावर मल्टीप्लाई में होती है वो ऐड होती है 2 प्लस 1। वैसे ही ये जो पावर है माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा टू द पावर 2 प्लस 1, और ये इधर 2 मल्टीप्लाई में था, ये कितना बना ओमेगा क्यूब, ये कितना बना ओमेगा क्यूब, और ये कितना बना 2, ये कितना है 1 और ये कितना है 1, ये कितना है 2, तीनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना होगा 2 होगा, वही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्व करते टाइम ये ध्यान में रखना है, जो भी ओमेगा की हायर पावर है उसको कम करना है। कम कैसे करना है, 3 से डिवाइड करके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सारे करवा देता हूँ, ठीक है। क्या कि 1 माइनस ओमेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और पावर कितना 5 इक्वल टू कितना प्रूफ करना है 32। कितना प्रूफ करना है 32। अब 32 प्रूफ करना है तो कल मैंने क्या बताया था कि 2 का सम, पहली बात कि 1 प्लस ओमेगा तो उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा है, उसकी जगह आप नहीं रख सकते, ये गलत है, ये गलत है। 1 माइनस ओमेगा की जगह नहीं रख सकते, किसकी जगह रख सकते हो 1 प्लस ओमेगा की जगह, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हो माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, इनको मैं क्या करता हूँ एक साथ लिख लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा पावर 5, क्योंकि प्लस वालों को मैंने एक साथ लिख लिया। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा यहाँ पे भी है और पावर 5। ठीक वैसा ही 1 प्लस ओमेगा है तो इसकी जगह पे भी मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही कॉपी प्लस। दूसरा चीज, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ऐड होने के बाद कितना आएगा -2 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ये है, दोनों ऐड हो जाएंगे
बट साइन माइनस का ही होगा और पावर 5। यहाँ भी ऐसा ही होगा, दोनों ऐड होंगे, माइनस ओमेगा ऐड होंगे, -2 ओमेगा और पावर 5। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो 2 की पावर में कौन है, जब पावर करते हैं पावर को सॉल्व कैसे करते हैं, पावर को सॉल्व कैसे करते हैं कि माइनस है, माइनस के ऊपर अगर पावर ओड है, अगर माइनस है उसके ऊपर, माइनस के ऊपर अगर ओड पावर है तो वो माइनस देगा, और माइनस के ऊपर इवन पावर है, इवन नंबर है तो वो प्लस देगा। ठीक है, तो माइनस के ऊपर 5 है पावर में, तो वो क्या देगा आपको, माइनस। ठीक है, 2 के ऊपर भी 5 आएगा तो वो 32 देगा, और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी 5 आएगा तो वो ओमेगा टू द पावर 10, क्योंकि पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई, पावर आपस में क्या होती है, 2 इंटू 5 क्या होगा, 10। वैसा ही यहाँ पे भी होगा, माइनस के ऊपर ओड नंबर है तो माइनस आएगा, 2 टू द पावर 5 होगा जो कि 32 होता है, और ओमेगा टू द पावर कितना होगा, 5। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 32 और ओमेगा टू द पावर 10। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा की जब कभी भी हायर पावर आए तो उसको आपको छोटा करना है। छोटा आप कैसे करोगे, छोटा आप ऐसे करोगे, 5 है तो 5 को किससे डिवाइड करोगे, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, -32 और कितना, ओमेगा, रिमाइंडर बताओ यहाँ कितना आया है, 2, तो यहाँ मैं कितना लिख दूंगा, 2 -32। ओमेगा की पावर 10 है, 10 को छोटा करना है, 3 से डिवाइड कर दो, 9, और रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो यहाँ पे मैं ओमेगा टू द पावर रिमाइंडर कितना आया, 1, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब मुझे -32 यहाँ पे भी और -32 यहाँ पे भी दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों जगह अगर कॉमन दिखाई दे रहा है तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो -32 दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा अंदर, और प्लस ओमेगा, ये दो चीज बचेगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, आपको पता है कि -32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 32। यहाँ से अगर ध्यान दो तो आंसर हमारा कितना आया, आंसर हमारा कितना है, 32। इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, उसमें से एक पोर्शन में उसका सॉल्व कर देता हूँ, उसका जो एक पोर्शन है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टू प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और पावर 9 इक्वल टू में भी एक ब्रैकेट और गिवन है। ठीक है, उसके अंदर भी लिखा है 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और पावर में 9 इक्वल टू 1 दिया है। केवल ये दो क्वेश्चन की तरह है, इनमें से एक को मैं सॉल्व करूंगा और एक को आप। ठीक है, अगर सारा कुछ मैं ही सॉल्व करूंगा तो फिर आप क्या करोगे। मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, मेरा सबसे पहला क्या टास्क होगा, सबसे पहला मेरा टास्क होगा कि ये जो 2 प्लस, मैं सबको 2 लिख देता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, पावर कितना है। इसको मैंने क्या किया, 2 ओमेगा यहां लिख दिया और ओमेगा यहां लिख दिया, कोई दिक्कत है इससे नहीं। फिर मैं क्या करता हूं, मुझे क्या पता है कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूं इन तीनों में से, इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो 1 यहां बचेगा, यहाँ 2 बाहर आ चुका है तो ओमेगा बचेगा बस, और 2 यहाँ बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये ओमेगा वैसे का वैसे ही, और ऊपर जो पावर 9 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इतना ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 प्लस ओमेगा और पावर में कितना, पावर में कितना 9, 2 इंटू 0 कितना होता है 0, और 0 प्लस ओमेगा कितना होता है ओमेगा, और पावर में कौन है 9, और ओमेगा टू द पावर 9 कितना होता है 1।
कैसे? 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना? 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होगा? ओमेगा टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है? किसी भी का पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इजली बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके, और इसके बारे में हम और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ इससे रिलेटेड। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड, या कुछ भी इस तरह से लिखा है, ये ओमेगा से अलग के क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी बुक में गिवन है, बट ओमेगा से अलग के क्वेश्चन है, तो उनको हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। कि सपोज ये लिखा हुआ है कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर x such that the for which 1 plus I upon 1 minus I और पावर कितना n इक्वल टू क्या दे हमें? 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, बहुत ही आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले इस पावर को हम भूल जाओ, 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, 100 है, कितनी भी है, 100 है, कितनी भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मैंने हमेशा आपको बोला कि नीचे आई आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए, जो नीचे आई है उसको हमें हटाना है, और इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट i प्लस, सॉरी 1 प्लस आई होगा, तो ऊपर भी 1 प्लस आई से हम मल्टीप्लाई कर दो। पावर में यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा, कुछ भी पावर हो मुझे मतलब नहीं है, पावर को मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, अब a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट हो जाएगी दोनों ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो। नीचे क्या बना? a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे क्या बना? a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है? वो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स i स्क्वायर। फिर क्या है? 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई i से। ठीक है, i इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर i इससे, तो कितना आएगा? ये i स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद पहले बताओ i स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी बता रखी है? जो i स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे करोगे पुट तो 1 प्लस i और i कितना हो जाएगा? i और i कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2i। इस i स्क्वायर की जगह कितना रखोगे? -1 अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर है, तो नीचे 1 माइनस, इसकी जगह आई स्क्वायर की जगह कितना रख दोगे? यहाँ से -1। इजी है। पावर में n चल रहा है हमेशा, उसकी हमें कोई केयर नहीं है। हमें जो क्वेश्चन है वो हमारे इसके अंदर है, और इस तरह का क्वेश्चन 4 रख सकता है, 5 रख सकता है, 100 रख सकता है, कितना भी रख सकता है। ये हमारा आ गया। इसका मतलब ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, और 1 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे कितना आएगा? 2, और ऊपर कितना आया? 2i। ठीक है, और पावर हम पहले बताओ, पावर इसमें कितना चल रहा था? बार बार पावर इसमें कितना चल रहा था? n। तो n को वापस रख लो, क्या दिक्कत है? n को लिखना या ना लिखना मैटर इसलिए नहीं करता कि n का मान वैल्यू तो हमें निकालनी है, बट हमारा जो सोल्व है वो अंदर की चीज पहले हमें सॉल्व करनी है। n का तो रोल अब आएगा, n का या किसी भी पावर का जो रोल प्ले करेगी वो अब करेगी कि बताओ n की किस वैल्यू के लिए 1 देगा। सबसे पहले बताओ, मैं n की वैल्यू, उसने बोला है फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं। तो मैंने i इक्वल टू अगर 1 रखा यहाँ पे n की जगह पे 1, तो क्या वो 1 के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। i की पावर 1 और 1 दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, गलत है।
n इक्वल टू मैंने 2 रखा तो आई स्क्वायर बना, आई स्क्वायर कितना होता है -1 और चाहिए हमें कितना, हमें कितना चाहिए 1 चाहिए, तो ये भी गलत है। फिर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, n इक्वल टू मैंने 3 रखा तो आई कितना बना, ये आई क्यूब बना। क्या आई क्यूब कितना होता है, आई क्यूब होता है -i, तो क्या वो 1 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो हम 3 भी नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आई की जगह पे हम 4 रखते हैं, 4 अगर रखेंगे तो कितना होगा, आई की पावर 4 कितना होता है 1, और 1 ही तो हमें चाहिए, बिल्कुल। तो n जो सबसे छोटी वैल्यू देगा मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो कितना होगा 4, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अब वो कभी कभी ये भी कह सकता है, आई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे वो कह सकता है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताओ a प्लस आई बी, तो क्या हो सकती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसने बोला है आपको, उसने क्या बोला आपको, उसने बोला है कि एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में करना है। किसको करना है, पहला क्वेश्चन में ले रहा हूं 1/5 - 4i। मैंने आपको बोला, मैंने आपको हमेशा क्या बोला कि जैसे नीचे आपको i दिखाई दे जाए, तो वो आपकी आंखों में खटकना चाहिए और इसको आपको हटाना है। और इसको कौन हटा सकता है, इसी के जैसा हो, जो इसी के जैसा हो, इसी का जुड़वा भाई हो, बट अपोजिट साइन का। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद a माइनस बी और a प्लस बी ये बना। अगर ये a माइनस बी a प्लस बी बना है तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, तो 16i स्क्वायर। 1 इंटू कुछ भी करोगे 1 से मल्टीप्लाई तो वैसे का वैसा ही आएगा, तो 5 प्लस 4i आएगा। अब आई स्क्वायर की जगह में क्या रख सकता हूँ, आई स्क्वायर की जगह में -1 रख सकता हूँ। 5 प्लस 4i अपॉन ये 25 और -16 इंटू कितना, आई स्क्वायर कितना होता है -1, उसको मैंने रख दिया। फिर क्या करा, 5 प्लस 4i अपॉन कितना, माइनस माइनस प्लस होगा 25 प्लस 16, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया, वैसे 25 और ये कितना होता है 1, ये कितना होगा 41, तो 5 अपॉन 41 इसके नीचे लिख सकते हो, 4 अपॉन 41 5, ये इस तरह से लिख सकते हो। तो ये a है 5 अपॉन 41 और ये कितना है b है, ये कितना है b है, तो इस वाली फॉर्म में आ गया नहीं, a प्लस आई बी। कंपेयर भी कर सकते हो, a प्लस आई बी या बी आई लिखो, एक ही बात है। ये क्या कहलाएगा आपका a और ये क्या कहलाएगा आपका 4 अपॉन 41 b कहलाएगा। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यह चैप्टर आपका दिया ही होता है और जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ओमेगा वाला क्वेश्चन है, एक वहां से आता है डी मोगर थ्योरम में, वो वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आता है जो मैंने बताया था, √3 प्लस आई और पावर में कितना है, पावर में 3। हमेशा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन इस चैप्टर से वो पूछता है। फिर या वो पूछ सकता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई और पावर 100 है तो 1 प्रूफ करके दिखाओ, और अगर वो 1 प्रूफ करके नहीं दिखा रहा तो ये n रख देगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो बार बार वो पूछता है इस चैप्टर से, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो आपको ये चैप्टर पूरे मार्क्स देके जाएगा। ठीक है।